नमस्कार साथियों, सभी का एग्रीएंस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अपन जेट 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे और हम आज आपको ये प्रूफ के साथ बताएंगे कि जेट की तैयारी कैसे करनी है और एग्रीएंस क्लासेस का उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल है। पहले एक एक करके अपन सारे क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं जेट 2021 के पेपर का। तो आइए साथियों, पहला जो क्वेश्चन था, किसी के पेपर सीरियल कोड अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी का पहला क्वेश्चन किसी के दूसरा हो सकता है, लेकिन अपन वन बाय वन पूरे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे पेपर की। पहला क्वेश्चन आया था, ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट यानी IFOM की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1972। और क्वेश्चन कहां से आया था, एग्रीएंस क्लासेस का। जिसने जेट का कोर्स परचेज कर रखा है उसके सम इंपॉर्टेंट फैक्ट नाम से एक PDF है, उस PDF में जिसने भी कोर्स परचेज कर रखा हो वहां पर यह सन लिख रखा है, 1972 से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इक्रिसेट क्या है, व्हाट इज द इक्रिसेट। इक्रिसेट एक नेशनल इंस्टीट्यूट है या स्टेट इंस्टीट्यूट है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, किस लेवल का इंस्टीट्यूट है या इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर था अंतरराष्ट्रीय संगठन है। एग्रीएंस क्लासेस के संस्थान वाले चैप्टर में, इंस्टीट्यूट वाले चैप्टर में, एग्रोनॉमी के सिलेबस में इक्रिसेट के बारे में विस्तार से बता रखा है, वहां से ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वहां से मतलब अपन ये भी चर्चा करेंगे एग्रीएंस में से कितने क्वेश्चन आए हैं, आपके एग्रीएंस के नोट्स में से, एग्रीएंस के लाइव क्लासेस में से कितने क्वेश्चन आए हैं। कौन सी फसल पौधा तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था दिखाता है। कौन सा जो प्लांट है उसमें 3 टाइप्स, तीनों टाइप्स की डोरमेंसी होता है, उसको एक्सिबिट करता है, जंगली दान या जंगली जई या जंगली जवार या ए वे दोनों। तो इसका राइट आंसर था विल्ड ओट यानी जंगली जई। एग्रीएंस क्लासेस के नोट्स के अंदर डोरमेंसी वाले चैप्टर में इसका एग्जांपल दे रखा है, एग्जिट एग्जांपल दे रखा है। दूसरा, हमारी यूट्यूब चैनल पर जो लाइव क्लासेस ले रखी है उसमें डोरमेंसी वाला चैप्टर पढ़ा रखा है। उस यूट्यूब वाले जो लाइव सेशन के क्लास है उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी दे रखा है, यही सेम क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन चेंज थे। इसका राइट आंसर था जंगली जई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी की ब्राउनिंग किसके कारण होती है। साथियों, ब्राउनिंग का मतलब होता है बुरापन यानी फॉर्मेशन ऑफ द ब्राउन कलर, और ब्राउनिंग हमेशा किसी भी क्रॉप्स में होती है, मैक्सिममली जो होती है डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन यानी बोरॉन की कमी के कारण होती है। एग्रीएंस क्लासेस के हॉर्टिकल्चर के नोट्स, जिसने भी कोर्स परचेज कर रखा है हॉर्टिकल्चर वाले नोट्स में ये क्वेश्चन फूल गोभी यानी कैलीफ्लावर वाले चैप्टर के अंदर दे रखा है, कैलीफ्लावर में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले चैप्टर में दे रखा है। दूसरा, एग्रोनॉमी के अंदर जो अपने जो बेसिक एग्रोनॉमी और बेसिक सोइल साइंस पढ़ते हैं उसमें न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले चैप्टर में आप देखना, जो पोषक तत्वों की कमी से यानी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है उसमें 57 एग्जांपल लिख रखे हैं, उसमें भी एक एग्जांपल दे रखा है, बोरोन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग होती है। नेक्स्ट है, अनार की रोपण दूरी क्या है यानी प्लांटिंग डिस्टेंस क्या है किसकी, पोमग्रेनेट की, अनार पुनिका ग्रेनेटम की। ए ऑप्शन है 9x9, बे आया था 6x6, से आया था 10x10, दे आया था 5x5 मीटर। साथियों, वैसे अनार की डिस्टेंस कुछ बुक्स के अनुसार 6x6 मीटर मानी गई है, और गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जो सब्सिडी प्रोग्राम होते हैं, जो POP है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, उसमें भी 6x6 मीटर दे रखा है। लेकिन बहुत सारी बुक्स में, यहां तक कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स में इसके डिस्टेंस दे रखी है 5x5 मीटर। इसलिए इस दोनों में से अकॉर्डिंग टू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका राइट आंसर होगा 5x5 मीटर। ये भी आगे एग्रीएंस क्लासेस के नोट्स में से आया। आप एग्रीएंस क्लासेस के नोट्स में 2 जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, एक तो आपके प्लांट जो प्लांटेशन वाला चैप्टर है उसमें, एक दूसरा आपके हॉर्टिकल्चर में नोट्स में आप टेली कर लेना। जिसने भी एग्रीएंस क्लासेस के नोट्स पढ़े हैं, एग्रीएंस क्लासेस के लाइव कोर्स में आप, या जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें आप हॉर्टिकल्चर वाले चैप्टर में, फ्रूट्स चैप्टर में आप पोमग्रेनेट का चैप्टर पढ़ लेना, वहां ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद का वनस्पतिक नेम क्या है, बोटनिकल नेम ऑफ द गवावा। ए ऑप्शन वाइटिस विनिफेरा, बे सीडियम गुआजावा, से अनानास कोमोसस, दे पुनिका ग्रेनेटम। तो इसका राइट आंसर था सीडियम गुआजावा। क्वेश्चन कहां से मिलेगा आपको, एग्रीएंस क्लासेस के नोट्स में, हॉर्टिकल्चर के चैप्टर में, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स वाले चैप्टर में आपको गवावा का PDF खोलना, पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा गवावा का बोटनिकल नेम या वनस्पतिक साइंटिफिक नेम ऑफ द गवावा, सीडियम गुआजावा। सारे के सारे क्वेश्चन एग्रीएंस क्लासेस से आ रहे हैं, एजिट क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन एग्रीएंस क्लासेस में आए, बस स्टूडेंट ने कितनी तैयारी की, कितनी रिवाइज किया। इसलिए हम स्टूडेंट को सलाह देते हैं कि एग्रीएंस क्लासेस के नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। जितनी बार आप रिवाइज करोगे न्यू क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो वाइटिस विनिफेरा, अनानास कोमोसस, पुनिका ग्रेनेटम तीनों नहीं है, नाम क्या था, सीडियम गुआजावा। ये भी क्वेश्चन एग्रीएंस क्लासेस के नोट्स में से है।
अवांछनीय, परेशानी व मुश्किल से नियंत्रित किए जाने वाले खरपतवार को क्या कहते हैं? यानी ऐसे खरपतवार जो हार्मफुल होते हैं, डिफिकल्ट टू कंट्रोल होते हैं और ट्रबलसम होते हैं, जो परेशानी पैदा करते हैं, ऐसे खरपतवारों को नोक्सियस सीड कहते हैं, हिंदी में विषैला खरपतवार कहते हैं। ये भी आपको एग्रीएंस क्लासेस के नोट से आया है। कहां से आया? जिसने भी कोर्स परचेज कर रखा है, क्योंकि ये कोर्स जो पब्लिश हुआ आज के तीन मंथ्स पहले जेट का कोर्स अपने पब्लिश कर दिया था, तो अब तो बनाया नहीं है, स्टूडेंट के पास पहले से पहुंच चुका है। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है या नहीं कर रखा है, जिसके कोर्स परचेज कर रखा है, उसमें देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्रीएंस क्लासेस के एग्रोनॉमी के वीड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन एजिट क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। यूट्यूब चैनल पर आपको जो हमारे फ्री टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सोल्व कराए थे, उस फ्री टेस्ट सीरीज में भी, जिसने हमारा केवल यूट्यूब चैनल पढ़ा, उसमें से भी 15 से 20 क्वेश्चन आए हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पर भी ये आपको, या जिसने फ्री टेस्ट सीरीज जो इनकी एग्रीएंस की, उसमें भी एजिट ये क्वेश्चन था। इसमें कुछ ऑप्शन चेंज थे, बाकी यही क्वेश्चन था, इस टाइप के ही क्वेश्चन थे उसमें भी। मैक्सिकन गांव की कोलियोप्टर लंबाई सेंटीमीटर में पूछी थी, जिसका 5 सेंटीमीटर है। वीट वाले चैप्टर में ये इसकी लेंथ ऑफ द मैक्सिकन वीट की लेंथ ऑफ द कोलियोप्टर ऑफ द मैक्सिकन वीट, यानी मैक्सिकन गांव के कोलियोप्टर की लंबाई है, जो उस चैप्टर में आपको लिख रखी है पीडीएफ में, वहां से क्वेश्चन आया है। वर्षा उपहार किसकी किस्म है? भिंडी की या पत्ता गोभी की, मिर्च या लोबिया की? वर्षा उपहार भिंडी की किस्म है। किसकी है? भिंडी की, ओकरा की। आपको एग्रीएंस क्लासेस के जिसने भी कोर्स परचेज कर रखा है, वो ध्यान से देखे साथियों, एग्रीएंस क्लासेस के नोट्स में हॉर्टिकल्चर वाले चैप्टर में जो वेजिटेबल प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, उस वीडियोस में आप देखना, ये वेजिटेबल वाले में ओकरा यानी भिंडी का जो चैप्टर है, उसमें ये जो भिंडी की वेराइटीज है, उसमें सेकंड नंबर पर ये वेराइटी लिख रखी है, वहां से ये क्वेश्चन, यानी एग्रीएंस क्लासेस में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है, रुमेन में अमोनिया और कुल VFA का संकेंद्रण किसके लिए सर्वाधिक होता है? ये बेड में होता है। किस में होता है? सीप में होता है। ये भी एग्रीएंस क्लासेस के वन लाइनर क्वेश्चन जो एनिमल प्रोडक्शन में है, एनिमल हस्बेंड्री के चैप्टर में है, और वो जेट में जो कोर्स पब्लिश कर रखा है, क्योंकि कुछ चैप्टर जेट में अलग होते हैं, सुपरवाइजर में सिलेबस में अलग है, तो जेट वाले कोर्स में ये क्वेश्चन वन लाइनर में आपको मिल जाएगा। किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है? देखो एजिट क्वेश्चन आया है, बस एग्जांपल चेंज हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो, एग्रीएंस क्लासेस के, उसके यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो वहां आपको फ्री लाइव क्लासेस मिली है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है, वहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है। इसके अलावा ओल्ड पेपर में भी आ रखा है, एग्रीएंस क्लासेस की फ्री टेस्ट सीरीज में भी आ रखा है, एग्रीएंस क्लासेस के जो पशुपालन का जो कोर्स करा रखा है, रिकॉर्डेड क्लास जेट और सुपरवाइजर दोनों में, उसमें आप जाइए, उसमें जो मिल्क का चैप्टर है, दूध का, उसमें दूध वसा का जो चैप्टर है, उसके अंदर आपको लिखा होगा भेड़ के दूध में सर्वाधिक फैट परसेंटेज होता है। आधुनिक जैविक कृषि के जनक है अल्बर्ट होवार्ड। आपको जिसने भी एग्रीएंस क्लासेस का जेट का कोर्स परचेज किया है, उसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम का एक चैप्टर दे रखा है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसलिए अभी तक सारे क्वेश्चन एग्रीएंस क्लासेस से आ रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एग्रीएंस क्लासेस के कोर्स को जिसने भी कोर्स लिया हो सुपरवाइजर वगैरह का, बार बार रिवाइज करते हैं और सभी साथियों को एग्रीएंस क्लासेस के कोर्स के बारे में बताते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से फल का एक लिंगाश्री पाया जाता है? इनमें से आंवला है, लीची है, नींबू वर्गीय, पपीता है। तो क्या है? पपैया। आपको क्या करना है, दो जगह ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। जिसने भी एग्रीएंस क्लासेस का कोर्स परचेज कर रखा है, अपना ऐप खोलें और अपने ऐप के अंदर देखें, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट दोनों के कोर्स में देख सकते हो। दोनों के कोर्स में आपको जो हॉर्टिकल्चर पढ़ा रखी है, एक तो अपने प्लांट प्रोपोगेशन पढ़ा रखा है, उस चैप्टर में ये क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन है। तीसरा कुकुरबिटेसी सब्जियां उगा रखी है, वहां भी उनके नीचे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं अलग अलग, उनके साथ एक ब्रैकेट में एग्जाम्पल दे रखा है। इसके अलावा पपैया की जहां क्रॉप पढ़ा रखी है हॉर्टिकल्चर के फ्रूट प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, उस वीडियो में भी देख लेना, ये क्वेश्चन दे रखा है। यानी एग्रीएंस क्लासेस में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और एग्रीएंस क्लासेस की फ्री टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। भारत में सबसे अधिक मोट का उत्पादन वाला राज्य है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, राजस्थान में। यह क्वेश्चन है एग्रीएंस क्लासेस के एग्रोनॉमी वाले चैप्टर में, क्रॉप प्रोडक्शन के वाले चैप्टर में, जो पल्स प्रोडक्शन बता रखी है, दालों का उत्पादन के बारे में अध्ययन किया है, वहां मोट की क्रॉप देख सकते हो। और जिसने भी कोर्स परचेज कर रखा है, या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जहां मोट पढ़ा रखी है, वहां प्रोडक्शन डाटा में अलग अलग बता रहा है, वर्ल्ड में या इंडिया में या राजस्थान में, या तो उसमें बता रखा है कि राजस्थान में अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के अंडे उत्पादन में सर्वोच्च स्थान है? आंध्र प्रदेश में। जिसने भी जेट का कोर्स परचेज कर रखा है एग्रीएंस क्लासेस के, उस जेट के कोर्स के अंदर आप जो न्यू डाटा दे रखे हैं एग प्रोडक्शन के रिलेटेड, उसमें देख सकते हो राज्य के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में ज्यादा है। तो यह भी क्वेश्चन एग्रीएंस क्लासेस के नोट से आया है। धान के पुआल की पाचकता को बाधित करने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर था दोस्तों सिलिका। क्या था? सिलिका।
लेथाइरस में बोआ की सुरक्षित सीमा क्या है? एग्रेंस क्लासेस के जेट के नोट्स में क्वेश्चन दे रखा है कि बोआ इसमें 0.28% से मिनिमम होनी चाहिए, तो इसका नियर बाई ऑप्शन है 0.2% से कम। ये जिसने भी जेट का कोर्स परचेज कर रखा हो उसमें लेथाइरस के बारे में ये लाइन लिखी हुई है, एज इट लाइन पीडीएफ में है। मैंड्रिन का वनस्पतिक नाम है सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस लेमोनिका, सिट्रस पेराडिजी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका राइट आंसर था सिट्रस रेटिकुलेटा, जो आपको नॉलेज में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि आपको एग्रीएंस क्लासेस का जिसने भी कोर्स परचेज कर रखा है या जिसने भी हमारे जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वहां पे आप देखना, आपको हॉर्टिकल्चर में फ्रूट प्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको सिट्रस वाले चैप्टर में जाना है। वहां जो आप ओपन करोगे बहुत सारे सिट्रस का क्लासिफिकेशन दे रखा है, खट्टे प्रजाति के, मीठे प्रजाति के, उसमें अलग अलग आपको बॉटनिकल नेम दे रखे, वहां से ये क्वेश्चन आया है, सिट्रस रेटिकुलेटा नाम है। मूली की बीज दर है, व्हाट विल बी द सीड रेट ऑफ द रेडिस? तो 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। ये आपको क्वेश्चन दो जगह दे रखा है, एक तो सीड रेट वाले चैप्टर में दे रखा है, एक आपको एग्रीएंस क्लासेस को जो वीडियोस दे रखे हैं, जो आपको 3 महीने पहले हमने कोर्स पब्लिश किया था, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कोर्स में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। आपको जाना एग्रीएंस क्लासेस के वीडियोस डाउनलोड करने हैं, एग्रीएंस क्लासेस का कोर्स परचेज करना है। एग्रीएंस क्लासेस के कोर्स में जाओगे आप, तब वहां पर आपको वेजिटेबल प्रोडक्शन का एक चैप्टर मिलेगा हॉर्टिकल्चर में, और वेजिटेबल प्रोडक्शन वाले में आप जो रेडिस का चैप्टर खोलोगे उसमें सीड रेट वाले में आपको स्पष्ट दे रखा है कि 9 से 12 किलोग्राम इसकी सीड रेट होती है। यदि उन्हें अनुपूरक आहार गैस सीपी जो वैल्यू होती है उसकी किस मात्रा से सीपी ऊपर होगी तो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती है? इसका राइट आंसर है 25%। अरहर की कम अवधि की किस्म कौन सी है? ए ऑप्शन प्रभात, दूसरा ICPL 151, जो इसके अलावा उपास 120, या सभी। तो इसका राइट आंसर था सभी। क्या था? सभी। ये एग्रीएंस क्लासेस के एग्रोनॉमी वाले चैप्टर में जेट का जो कोर्स पब्लिश हो रखा है उसमें सारे के सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। सामान्य दूध वसा के रख रखाव के लिए कुल राशन में कितने % NDF महत्वपूर्ण है? नॉन डाइवर्जेंट जो फैट होती है वो 36% इंपॉर्टेंट होती है। यह भी आपके एनिमल हस्बेंड्री वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। केले का खाद्य हिस्सा यानी एडिबल पार्ट ऑफ द बनाना क्या है? मीजोकार्प है या एंडोकार्प है, इपिकार्प है या एंडोस्पर्म है? व्हाट विल बी द राइट आंसर? वैसे इसका केले का जो एडिबल पार्ट होता है मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों होता है। क्या होता है? दोनों। तो अब जो और जर्म ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका राइट आंसर क्या मांगता है। वैसे टेक्निकली रूप ही देखा जाए तो मेनली एंडोकार्प इसमें नहा के बराबर होता है, इसलिए मेनली भाग कौन सा खाया जाता है? मीजोकार्प खाया जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्रीएंस क्लासेस के जो टाइप ऑफ फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर का वीडियोस देखना, उसमें टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट्स वाले चैप्टर में स्पष्टली ये क्वेश्चन एग्जांपल दे रखा है। आम की अंबिका किस्म 2 प्रजातियों का संकरण है। आम की अंबिका किस्म आम्रपाली और जनार्दन पसंद का किस्म है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं एग्रीएंस क्लासेस के, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है जेट के कोर्स में। गायों और घोड़ों में विटामिन ए की कमी का सबसे प्रारंभिक लक्षण है। क्वेश्चन को ध्यान से देखे सोचियो, ऐसा पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रंतोदी के साथ जीरोथैलेमिया भी आंसर जा सकता है। जीरो का ध्यान रखना, इंग्लिश में एक्स से लिखते हैं, एक साइलेंट होता है, जीरोथैलेमिया इसको लिखते हैं। गायों और घोड़ों में विटामिन ए की कमी से सबसे प्रारंभिक लक्षण। क्वेश्चन ये पूछते कि जीरोथैलेमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन क्या क्वेश्चन आया? गायों और घोड़ों में विटामिन ए की कमी से सबसे प्रारंभिक लक्षण, तो सबसे प्रारंभिक लक्षण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रंतोती होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है उसमें आंखों में ड्राइनेस आ सकती है और जीरोथैलेमिया जो सिंड्रोम जीरोथैलेमिया डिजीज होती है। लेकिन विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया होती है। विटामिन ए की कमी से सबसे प्रारंभिक लक्षण पहले रंतोती होती है और बाद में उसे ड्राइनेस आके जीरोथैलेमिया होगी। तो इसका राइट आंसर रंतोदी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये क्वेश्चन भी कहां से आया? एग्रीएंस क्लासेस के जो एनिमल डिजीज वाला चैप्टर है उसमें साफ साफ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जेट के कोर्स में। समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइड्स। आइसोहाइड्स एग्रीएंस क्लासेस के जिसने भी कोर्स परचेज कर रखा है या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, दोस्तों देखना, आपको वेदर एंड क्लाइमेट वाला चैप्टर है। वेदर एंड क्लाइमेट वाले चैप्टर के अंदर आप जाओगे तो उसमें नीचे की स्लाइड में, नीचे वीडियोज में या PDF दोनों में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ये क्वेश्चन भी एग्रीएंस क्लासेस के नोट से आया है। वर्तमान समय में आइसोप्रोटोन की जगह कौन सा खरपतवारनाशी का उपयोग लिया जाता है? इसका राइट आंसर था मेट सल्फ्यूरोन। क्या था?
मेड सल्फ्यूरॉन। ये क्वेश्चन आया है एग्रीएंस क्लासेस का। आप यूट्यूब पर भी हमारा वीट का चैप्टर पढ़ा रखा है, वहां भी देख सकते हो। इसके अलावा हमारा जिसने कोर्स परचेज कर रखा हो या ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में चैप्टर डाल रखा है, वहां भी देख सकते हो, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। वहां पर आप देखना, वहां पर आप मेड सल्फ्यूरॉन स्पष्ट क्वेश्चन दे रखा है। और मेरे द्वारा जो वीट की क्लास ली हुई है उसमें स्पष्ट बता रखा है कि आइसोप्रोटोन की जगह मेड सल्फ्यूरॉन लेते हैं। क्यों लेते हैं, किस कारण, रेजिस्टेंस सही सारा डिटेल में आपको वहां पढ़ा रखा है, वहां से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। यानी ये क्वेश्चन भी एग्रीएंस क्लासेस के नोट्सों में अवेलेबल था जो एग्जाम में आया है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली केले की किस्म ड्वार्फ कैवेंडिश। ये बिल्कुल मस्त करवा के लिखा रखा है। जिसने भी जेट का कोर्स लिया है उसमें आप देखो एग्रीएंस क्लासेस के नोट्स में जहां हॉर्टिकल्चर पढ़ा रखी है वहां फ्रूट प्रोडक्शन में बनाना पढ़ा रखा है, और बनाना में ये क्वेश्चन लिखा है ड्वार्फ कैवेंडिश के उत्पादन में बहुत ज्यादा योगदान है, यानी सर्वाधिक उत्पादन में योगदान है इंडिया में बनाना प्रोडक्शन में। कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम तापमान है 15 से 20 डिग्री। किसमें, जैसे प्याज में। आप एग्रीएंस क्लासेस के वीडियोस देखेंगे उसमें आप देखना वेजिटेबल प्रोडक्शन की क्लासें ले रखी है। वेजिटेबल प्रोडक्शन में ऑनियन का चैप्टर मेरे खुद के द्वारा पढ़ाया हुआ है, उसमें ऑनियन प्रोडक्शन वाले चैप्टर उनमें देखना। ऑनियन की क्लास में पहले ऑनियन का बोटनिकल परिचय, बोटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, सारे चीजें दे रखी है। उसके नीचे क्लाइमेट वाला चैप्टर है, उसके नीचे एक वन लाइनर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसके 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर बल्ब प्याज के ओनियन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आम की बीज रहित किस्म है सिंधु। कौन सी है, सिंधु। सिंधु क्या है, सीडलेस वैरायटी है। क्या है, सीडलेस। क्या है, सीडलेस यानी बीज रहित किस्म है। एग्रीएंस क्लासेस के वीडियोस, यहां तक कि एग्रीएंस क्लासेस का आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पर आपको मैंगो की क्लास पढ़ा रखी है, आम की, और एग्रीएंस क्लासेस के जिसने कोर्स परचेज किया वहां भी पढ़ा रखी है। वहां आम की किस्म वाले चैप्टर में देखना, वहां आपको सिंधु किस्म बता रखा है और स्टार लगाकर मोस्ट भी इंपॉर्टेंट बताया गया है। और यहां तक कि आपने फ्री टेस्ट सीरीज, जिसका कोई चार्ज नहीं था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जो फ्री टेस्ट सीरीज थी जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, उस फ्री टेस्ट सीरीज में भी यह क्वेश्चन अवेलेबल था। सजावटी साइट्रस प्रजाति कौन सी है, हजारा। कौन सी है, हजारा। चावल के खेरा रोग की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द खेरा डिजीज ऑफ द राइस, वाईएल नेने। किसने, वाईएल नेने ने। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दो जगह मिलेगा, एक तो एग्रोनॉमी में न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है जो यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है और एग्रीएंस क्लासेस के वीडियोस में भी अवेलेबल है। दूसरा मैंने राइस पढ़ाई है, यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। एग्रीएंस क्लासेस का जिसने कोर्स परचेज कर रखा है उस कोर्स में भी देख लेना, और उस कोर्स में भी दे रखा है जिंक की कमी से खेरा डिजीज होता है और इसकी खोज वाईएल नेने ने की थी। अंगूर की प्रवर्धन की उपयुक्त विधि है कलम। कौन सी है, कलम। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्रीएंस क्लासेस के नोट्स में दो जगह अवेलेबल होगा, एक तो प्लांट प्रोपोगेशन वाले चैप्टर में, प्लांट प्रोपोगेशन वाले चैप्टर में कलम यानी कटिंग वाले चैप्टर में, जहाँ एग्जांपल दे रखे हैं हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, वहां पर भी ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल। दूसरा, जब मैंने ग्रेप्स का वीडियोस पढ़ाया था, ग्रेप्स की क्लास ली थी, ग्रेप्स के वीडियोज में भी जब ग्रेप्स में प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ते हैं वहां पर यह क्वेश्चन आपको स्पष्टली मिल जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, करनाल। ये क्वेश्चन आपको दो जगह मिलेगा, एक एग्रोनॉमी के बेसिक इंस्टीट्यूट के परिचय के बारे में, वहां पर एग्रीएंस क्लासेस में पढ़ा रखा है। दूसरा आपको एनिमल हस्बेंड्री में बेसिक इंस्टीट्यूट का एक वीडियोस और पीडीएफ पढ़ा रखा है, उसके बारे में स्पष्टली ये क्वेश्चन मिलेगा। इसकी स्थापना वर्ष से लेकर इसकी सारी डिटेल पढ़ा रखी है, वहां से भी ये क्वेश्चन मैच खाता है, यानी वहां से भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर में। दोस्तों आप एग्रीएंस क्लासेस के वीडियोस देखिए जो जेट का कोर्स परचेज किया है, उसमें ऊंट के बारे में जो बेसिक परिचय पढ़े वहां पर, तथा पशुपालन के बारे में बेसिक इंस्टीट्यूट पढ़े, दोनों जगह ये क्वेश्चन आ रखा है। यहां तक कि एग्रीएंस की फ्री टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। गेहूं में FIRB विधि की बीज दर क्या है। FIRB विधि से सोविंग करते हैं तो सीड रेट होती है 75 किलोग्राम पर हेक्टर। किसी ने भी जेट का कोर्स परचेज कर रखा है तो जेट के कोर्स में आप स्पष्टली देखना, एक बार गेहूं की सीड रेट के बारे में क्वेश्चन सोल्व करा रखा है लाइव क्लास में, उसमें साफ 75 किलोग्राम प्रति हेक्टर इस क्वेश्चन को सोल्व करा रखा है। राष्ट्रीय जैविक खेती का केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद। ये क्वेश्चन बताता हूं एग्रीएंस के नोट्स में कहां से आया है। एग्रीएंस क्लासेस के वीडियोस में एग्रोनॉमी में आपको एग्रोनॉमी का चैप्टर देखोगे, उसमें बायो फर्टिलाइजर की मैंने एक क्लास ले रखी है, उस बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की मैंने एक क्लास ले रखी है, उसमें ऊपर से 3 नंबर लाइन में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा नोट्स में कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद यूपी में है। और ये क्लास पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में भी बताया था, उस वीडियो में से ये क्वेश्चन आया है। बाजरा का परीक्षण भार क्या है, 5 से 7 ग्राम होता है, तो यहां के ऑप्शन को देखते हुए राइट आंसर क्या जाएगा, 5 ग्राम। ठीक है, और 5 ग्राम इनमें से कौन सा जाएगा, यहां 3.5 ग्राम था,
5 ग्राम। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको दो जगह, एक तो आपको सीड बीज प्रबंधन की हमारी यूट्यूब पे क्लास पड़ी है, इसके अलावा एग्रीएंस क्लासेस के फ्री स्टडी मटेरियल में पड़ी है, या एग्रीएंस क्लासेस का कोर्स परचेज किया हो तो उस जिस बच्चे ने भी कोर्स परचेज किया हो वहां पर देख सकते हैं आपने, जहां मैंने सीड मैनेजमेंट की क्लास पढ़ाई थी, बीज प्रबंधन की, वहां पर है। दूसरा एग्रोनॉमी के अंदर क्रॉप्स प्रोडक्शन को रहा था, उसमें सीरियल क्रॉप्स पढ़ाई थी, उसके अंदर बाजरा पढ़ाई थी, वहां बाजरा के अंदर वीडियोस में और पीडीएफ दोनों में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य उत्पादन में सर्वोच्च रखता है? कोचीन। ये भी आपके जो फिशरीज वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने पशुपालन में, उसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। ओलियोरेजिन किससे प्राप्त होता है? मिर्च से, चिल्ली से। किससे होता है? चिल्ली। ये क्वेश्चन भी दो जगह पढ़ा रखा है। हॉर्टिकल्चर के बेसिक परिचय के बारे में, जब रसायनों के बारे में पढ़ाया, कौन सा एल्कलॉइड, कौन सा केमिकल, कौन सा किस टाइप का प्रोडक्ट जो होता है किस में पाया जाता है, वो भी पढ़ा रखा है। दूसरा मैंने एक चीज और पढ़ा रखी है आपको, जब वेजिटेबल प्रोडक्शन की क्लास देख लेना आप, किसी ने भी कोर्स परचेज कर रखा है या हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उसमें अंदर चिल्ली जा पढ़ा रखी है मिर्च के बारे में, कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्रूटेसेंस के बारे में, वहां भी मैंने इसके बारे में आपको पढ़ा रखा है। साथियों, यानी मैंने आपको एग्रीकल्चर में 40 क्वेश्चन आए हैं जेट के अंदर, उसमें से 38 क्वेश्चन एग्रीएंस क्लासेस के वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज लाइव में से आए। यहां तक कि किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके यूट्यूब की लाइव क्लास है, यूट्यूब पे जो वीडियो शेयर किए वो देखे हैं, तो भी उससे 30 से ऊपर क्वेश्चन आए हैं। जिसने भी एग्रीएंस का कोर्स परचेज किया है उसके एग्रीकल्चर में 38 क्वेश्चन से ऊपर आए हैं। यानी राजस्थान में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं वो एग्रीएंस क्लासेस के नोट से, पीडीएफ से, वीडियो से आए, क्वेश्चन वहीं से आए हैं। बस जिसने अच्छा रिवाइज किया, बार बार रिवाइज किया, बार बार पढ़ाई की, तो उसने क्वेश्चन ज्यादा सही किए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद साथियों।